एक गांव में एक लोभी और निर्दय शिकारी रहता था। वे जंगल के जानवर और पंछियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर के कारण उसके गांव के लोगों को भी उसे दूर ही रहते थे। एक दिन सुबह वह अकेला ही हाथ में तीर धनुष लेकर जंगल में गया। शिकारी जंगल में कई घंटों तक घूमने के बाद भी शिकार नहीं मिला। दोपहर का समय था। अरे मुझे आज शिकार भी नहीं दिख रहा है और प्यास भी लग रही है। आसपास में तो नदी या झरना भी नहीं दिख रहा है। थोड़ी ही दूर में एक झरना बहता दिखाई दिया। शिकारी झरने में पानी पिया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अरे भाग्यवान, अब मेरी जान में जान आई। पानी के बिना तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। अब मुझे सुकून मिला है। थोड़ी ही देर में उसे एक कबूतर दिखाई दिया। ओ, इस पेड़ पर क्या बैठा है? अरे ये तो कबूतर है। आज इसी का शिकार करते हैं। यह कहकर तुरंत धनुष में तीर लगाया और तीर छोड़ दिया। अरे यह भी उड़ गया। अरे आज पता नहीं, अभी तक एक शिकार भी हाथ नहीं आया है। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा, मगर अब बहुत समय हो गया है। अब मुझे घर की ओर जाना चाहिए। कल फिर आऊंगा। थोड़ी ही देर में एक हिरन पानी पीने झरने में आ गया। शिकारी की नजर उस हिरन पर पड़ा तो शिकारी तीर धनुष संभाला और हिरन पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरन पर जाकर लगा, लेकिन हिरन जमीन पर नहीं गिरा। हिरन तीर लिए घने जंगल की ओर भागने लगा। शिकारी भी हिरन के पीछे पीछे चला जाता है। शिकारी हिरन की तलाश में कब शाम हुआ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जंगल भन्य भन्य कर रहा है। गीदड़ों का होवाना सुनाई दे रहा है, पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जाता है। कुछ देर तक तो वह हिरन को ढूंढता रहा, लेकिन अब अंधेरा हो गया है तो उसे डर मालूम होने लगा। अंधेरे में रास्ता भी भटक गया। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, मगर जाए कहाँ। जब कुछ न सूझी तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था, आज इसी पेड़ पर सोकर कल सुबह घर लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था, उसे जल्दी नींद आ गई। रात में अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। दोस्तों, एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को देख सको। वीडियो अच्छा लगता है तो यार एक लाइक भी कर दीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसकी जान सूख गई। वह दोनों हाथों से डाल से चिमट गया। नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए, पर शेर वहां से जरा भी नहीं हिला। शेर की भूख बढ़ रहा था। शेर शिकार को देखकर जोर से दहाड़ा। डर के मारे शिकारी का हाथ टूट गया और नीचे गिर गया। शिकारी सीधा शेर के ऊपर गिर गया। शिकारी का तीर सीधा शेर की आंख पर लगा। शेर तड़पता हुआ मर गया और शिकारी शेर को लेकर घर आ गया। जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक शिकारी रहता था,
जो हर रोज जंगल में शिकार के लिए जाता था। हर रोज जंगल से कुछ न कुछ शिकार कर लाता था। एक दिन जब वह अपने शिकार की तलाश में निकल जाता है, जंगल में उसे कई घंटों तक घूमने के बाद कोई भी शिकार नहीं मिला। थककर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ा आराम करने लगा। लगता है मुझे आज खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला है और प्यास भी लग रही है। क्या करूं, आसपास तो कोई नदी या तालाब भी नहीं दिखे रहे हैं। शिकारी काफी समय घूमने के बाद घर लौट जाता है। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक घास चरते हुए हिरन पर पड़ी। शिकारी ने अपने तीर और धनुष को संभाला और बिना समय गवाए वह हिरन पर निशाना लगा दिया। तीर सीधा हिरन की पीठ में जा लगा, जिससे वह कुछ देर तड़पता रहा और फिर उसने दम तोड़ दिया। शिकारी ने हिरन को अपनी पीठ पर लादा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक जंगली सुअर दिखाई दिया। सुअर को देखकर शिकारी के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यदि मैं इस जंगली सुअर को भी मार लूं, तो आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत भाग्यशाली साबित होगा। शिकारी उस हिरन को जमीन पर फेंक दिया और जंगली सुअर का शिकार करने के लिए दौड़ पड़ा। शिकारी ने सुअर पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा सुअर के पेट के आर पार हो गया, लेकिन सुअर में अभी भी जान बाकी थी। सुअर ने दर्द में शिकारी पर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांत उसके पेट और पीठ में गाड़ दिए। शिकारी वहीं तड़पता हुआ मर गया। कुछ देर बाद जंगली सुअर ने भी दम तोड़ दिया। अब जंगल में 3 शव पड़े थे, एक हिरन का, दूसरा शिकारी का और तीसरा जंगली सुअर का। कुछ घंटों बाद वहां से एक भूखी लोमड़ी गुजर रही थी। उसने जब तीनों शवों को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने सारा भोजन देखकर लोमड़ी के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा, लेकिन लोमड़ी इतनी लालची हो गई कि उसने सोचा, क्यों ना पहले इस तीर के आसपास लगे खून को चाट लूं, फिर मांस खाना शुरू करूंगी। जैसे ही उसने तीर को अपने मुंह में डाला, वह उसके जबड़े और गले को चीरता हुआ निकल गया। उसके गले से खून बहने लगा, जिससे वह दर्द से करा उठी। जल्दी ही लोमड़ी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार लोमड़ी भी अपनी लालच के कारण मारी गई। जिस तरह शिकारी ने अधिक शिकार के लालच में अपनी जान गंवाई, उसी तरह लोमड़ी ने भी लालच में अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है। चाहे वह शिकारी का हिरन छोड़कर सुअर का शिकार करने का लालच हो, या लोमड़ी का बिना सोचे समझे तीर को चाटने का फैसला। जीवन में संतुलन बनाए रखना और सोच समझकर निर्णय लेना ही सबसे अच्छी राह होती है। जो लोग लालच के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, वे अक्सर अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबना ना भूलें, और वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए।